नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर देश दुनिया की तमाम लेटेस्ट जानकारी, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में। बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, देश भर में आचार संहिता लागू। जी हाँ दोस्तों, अब बीजेपी सरकार नहीं ले पाएगी कोई भी बड़ा फैसला। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही आया सर्वे, मोदी की दिख रही है बड़ी हार। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही अमेरिका ने उड़ाई बीजेपी और अडानी की नींद। अमेरिका ने बैठाई अडानी और अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर जांच, बुरा फंसे। दूसरी तरफ दोस्तों, CAA के बाद NRC को लेकर अमित शाह का ऐलान, ओवैसी तुरंत पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए CGI DY चंद्रचूड़ हर संभव कदम उठा रहे हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान। जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल से आगाज हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे, काउंटिंग होगी। आपको बता दें, बिहार, गुजरात समेत 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। जानकारी के लिए बताते चले, 97 करोड़ वोटर्स यहां पे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और 55 लाख EVM का इस्तेमाल किया जाएगा आम चुनाव के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, 7 चरणों में चुनाव होगा और आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका संभावित रिश्वतखोरी को लेकर गौतम अडानी और अडानी समूह की जांच करा रहा है। रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हो चुका है। इसमें अब बीजेपी सरकार भी अडानी की मदद नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपको बताते चले, स्पष्ट है, ब्लूमबर्ग न्यूज ने 15 मार्च को ही रिपोर्ट दे दी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गौतम अडानी के आचरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अडानी समूह की अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अडानी समूह यहाँ पे शक के दायरे में आ रहा है। जिसके बाद भारत सरकार तो जांच करा नहीं रही किसी भी मामले पर, अडानी समूह को छोड़ रही है, लेकिन यहाँ पे विदेशी सरकारें अडानी समूह को यहाँ पे दोस्तों किसी भी मामले में बख्शने के मूड में नहीं है, खास तौर पे अमेरिका। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आप सभी को बताते चले, देश में आचार संहिता लागू होते ही गृह मंत्री अमित शाह का आया बयान। देश में NRC आएगा या नहीं, इस बारे में चुनाव बाद ही बता पाऊंगा। दोस्तों, आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि चुनाव के बाद NRC ही आएगा। और इसी पूरे क्रम में दोस्तों अपडेट निकल के आई कि MIM चीफ ओवैसी भी CAA पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। CAA का जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया था, इस पर याचिका में रोक लगाने की मांग कर दी है। आजकल दोस्तों टीवी चैनल यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफी सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन इनकी फजीयत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको बताते चले सर्वे कराए गए, लेकिन जब आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में या विपक्षी दलों के पक्ष में जाते हैं और सर्वे में बीजेपी की हार होती है, तो यहाँ पे ये सर्वे ही डिलीट कर दिए जाते हैं। इसी क्रम में एक टीवी चैनल ने जो सर्वे कराया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सवाल पूछा गया था, किसकी गारंटी पर आपको ज्यादा भरोसा है, PM मोदी की गारंटी या फिर राहुल गांधी की गारंटी। जहां पर 91% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की गारंटी पर हमें ज्यादा भरोसा है, और यहाँ पे 9% लोगों ने ही कहा कि PM मोदी की गारंटी पर भरोसा है। ये सर्वे दोस्तों कुल एक दिन तक चला, जिसमें 24,678 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया, और यहाँ पे बीजेपी पिछड़ती हुई स्पष्ट दिखाई दी है। दोस्तों बीजेपी का जब यहाँ पे झूठ खुला और यहाँ पे उसके काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला यहाँ पे आया, विपक्षी दलों ने घेरा, और अब इस पूरे मामले पर नेशनल टीवी पर गृह मंत्री शाह ने खबर दोस्तों क्या फैलाई है, बताते चले। अमित शाह बोले 20,000 करोड़ में से बीजेपी को केवल 6,000 करोड़ मिले और बाकी 14,000 करोड़ विपक्षी पार्टियों को मिले, जबकि इसके उलट कुल चुनावी बॉन्ड का डेटा 12,000 नहीं
20,000 करोड़ का है, जिसका मतलब है कि बीजेपी को कुल 12,000 करोड़ का लगभग 50% मिला। स्पष्ट है, पहली बात तो 20,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड नहीं थे, 12,000 करोड़ के थे और 50% मतलब 6,000 करोड़ के आसपास बीजेपी को यहाँ पे बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। ईडी को लगा है जोरदार झटका। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। ईडी के समन की यहाँ पे दोस्तों पालन न करने के मामले में ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल के खिलाफ जो शिकायत की थी उस मामले में ये जमानत हुई है। 15,000 के निजी मुचलके और 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पे अदालत ने जमानत दी है। ईडी की तरफ से दोनों शिकायतों में जमानत मिली है। देख सकते हैं ईडी यहाँ पे गिरफ्तारी करना चाहती थी एक तरीके से सीएम केजरीवाल की, लेकिन विफल साबित हुआ ईडी का हर प्लान। और यहाँ पे बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही थी, ये भी आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए दोस्तों। वहीं दोस्तों न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने घेरा है बीजेपी को। महाराष्ट्र में यात्रा है, कल यात्रा समापन होगा दोस्तों। दिल्ली के शिवाजी पार्क में यहाँ पे सभी महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचेंगे। भव्य रैली होगी, बड़ी रैली। और इससे पहले राहुल गांधी ने घेरा बीजेपी को, बोले हैं हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी, दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी, इसीलिए इन्हें वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिला। हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को उन्हें डराने धमकाने के लिए भेज दिया जाता है। बताते चले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड का ही प्रयोग ज्यादातर देश में किया गया आम जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को खूब चंदा दिया है। इस मामले पे राहुल गांधी ने घेरा है। दोस्तों अभी भी ताजा अपडेट निकल के आई है ईडी मामले पर ही। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने जहां सीएम केजरीवाल को जमानत दी है तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल अदालत से निकल गए हैं। व्यक्तिगत पेशी के लिए बुलाए गए थे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होने वाली है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा। देख सकते हैं ये अपडेट निकल के आई है। अगली बड़ी खबर आ रही है। फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने साधा है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना। बोले कोई और देश होता तो इतने में यहाँ की सरकार गिर जाती, पीएम को इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन इतने बड़े स्कैम के बाद भी इनकी तो देखिए इस्तीफा देने के तो नाम दूर, अपनी गलती छुपाने में लगे हैं। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।